शहर के में जमीन विवाद का मामला अब और गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों थाना की टीम शिकायत के आधार पर जसराज मेहता के घर नोटिस तामील कराने पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। अब इस विवाद में जमीन मालिक खुलकर सामने आए हैं। जमीन मालिक संदीप यादव और महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि जसराज मेहता ने कथित रूप से फर्जी प्लॉटिंग कर कई लोगों को प्लॉट बेचे। उनका कहना है कि कुछ मामलों में फर्जी नोटरी के जरिए गरीब परिवारों को जमीन के नाम पर धोखा दिया गया। जमीन मालिकों के मुताबिक जब उन्होंने अपने प्लॉट वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द समाधान होगा, लेकिन अब तक न तो जमीन वापस मिली और न ही पैसे लौटाए गए। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी स्तर तक की है। पीड़ितों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही है। वहीं संदीप यादव ने पुलिस प्रशासन का समर्थन करते हुए कहा कि केवल नोटिस तामील कराने पहुंची थी और पुलिस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। मामले पर थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या गलत आरोप लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कुछ बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और ये किसान कौन है? ये जो किसान के नाम से ये खबर चली है, ये जसराज मेहता है और इसके खिलाफ हमारे यहाँ फरियादी एक पक्ष है जिसके 3-4 लोगों ने एक शिकायत की है। इसमें उनका दावा है कि उनकी जमीन वहाँ पर जो उनके नाम से है और वो उसके स्वामी है, उसमें से करीब 17 प्लॉट जसराज मेहता द्वारा अन्य लोगों को बेच दिए गए हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की थाना बड़गंगा द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही पुलिस द्वारा जो अनावेदक है जसराज मेहता, उसको नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस वहाँ पहुंची थी और उसके बाद उपस्थित नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जांच जारी है और उसमें जो पुलिस को अनावेदक को परेशान करने के संबंध बताया गया वो पूर्णतः सत्य है। वह जांच की प्रक्रिया है कि हम किसी व्यक्ति को पहले नोटिस देकर के उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हैं और उस अवसर देने के लिए और उसका बयान लेने के लिए हमने नोटिस जारी किया। सर, ये जसराज मेहता पूर्व में भी कॉलोनी के मामलों में बंद हुआ है और थाना बाड़गंगा में भी इसके कई रिकॉर्ड हैं। हाँ, जसराज मेहता का जो अभी तक पता चला है कि बाड़गंगा में एक अवैध कॉलोनी काटने के लिए नगर निगम के द्वारा जांच करने के पश्चात एक मुकदमा दर्ज कराया था, एक हीरानगर में कराया था और अन्य अपराधों की जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व में इनके द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जगह पे या दूसरों की जगह पर प्लॉट काट के और बेच दिए गए थे और वो अवैध तरीके से बेचे गए हैं नोटरी के आधार पर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस उसके घर में घुसी थी, जबकि वीडियो में क्लियर दिख रहा है पुलिस उसके घर के सामने थी, अंदर नहीं घुसी थी। हाँ, घर में नहीं घुसी थी। एक्चुअली उसको नोटिस तामील ही कराना था। कोई अभी ऐसा भी अपराध दर्ज भी नहीं हुआ है और शिकायत जांच में उसको अवसर दिया जाना था। उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उनको क्या कहना है इस संबंध में, तो केवल नोटिस तामील करने गई थी। उसके घर के सामने से आवाज लगा उसको बुलाया गया था। जब कोई नहीं मिला तो पुलिस बाद में वापस आ गई थी। आपका 15 से 20 साल पुराना बता रहे हैं जमीनी विवाद है। ये बाड़गंगा क्षेत्र में लगातार जमीनी विवाद चलते रहते हैं। उसमें आपस में इनकी बातचीत नोटरी के आधार पर और दूसरी चीज चलती रहती है। जब अनावेदक पक्ष को और आवेदक पक्ष को दोनों पे कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो पुलिस के शरण में लोग आते हैं और पुलिस को शिकायत करते हैं और पुलिस की जांच करती है। कई मामले बहुत पुराने होते हैं, कुछ मामलों में नोटरियां पुरानी होती हैं लेकिन लोगों का कहना होता है कि ये स्वाधीन हुए बिल्कुल नए हैं। तो इन सब की जांच करने के पश्चात ही तथ्यात्मक जो प्राप्त होगा रिपोर्ट उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। जसराज मेहता का कहना है कि उसने कई बार रिपोर्ट की कॉपी मांगी लेकिन उसको दी नहीं गई। नहीं, हमने नोटिस दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है और शिकायत की जांच के दौरान वो यदि शिकायत की कॉपी मांगते हैं तो वो हम जो शिकायत में जो आरोप आवेदक पक्ष ने लगाए हैं वो हम उनको देते हैं। यदि शिकायत पूरी कॉपी अभी मांग रहे हैं तो अभी तो शिकायत जांच के दौरान है, उस समय डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दिए जाते हैं। यदि शिकायत जांच पूरी हो जाएगी तो वो मांगे दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच नहीं है। दबाव नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके द्वारा ही प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत से ये शिकायत की है। क्योंकि सामान्य तौर पर अनावेदक पक्ष को बुलाया जाता है तो वो उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और जो सच्चाई उनके सामने आती है। तो ये जो खबर चली थी ये बिल्कुल निराधार असत्य है। यस, ये इसमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। ये तो केवल कई बार अनावेदक पक्ष जो ज्यादा तेज और चालाक होते हैं वो अपना पर दबाव बनाने की नीयत से इस प्रकार की शिकायतें चलवाते हैं और लेकिन जो सच्चाई है वो सामने चूंकि स्पष्ट है। हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था और अभी भी वो चाहे तो अपना पक्ष रखें, उनके पास जो भी तथ्यात्मक जानकारी उपस्थित था वो शिकायत में से। आपका परिचय? मैं सियाराम सिंह थाना प्रभारी। का कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी शिकायत जो है झूठी की है
और उनका ये भी कहना जसराज मेहता का कि मेरी बाणगंगा क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है, तो इस पर कितनी सत्यता है और क्या था पूरा मामला बताएं आप। ये भ्रामक जानकारी वो सालों से देते आए हैं कि उनके नाम पे कोई भूमि नहीं है। उनके द्वारा ही हमेशा अवैध कॉलोनी को डेवलप किया गया, उनके द्वारा ही जमीन को विकसित किया गया। न्यायालय को उन्होंने झूठी जानकारी प्रस्तुत की है। हमारे पास हमारी जमीन के हर लीगल दस्तावेज उपलब्ध हैं, जहां पर इन्होंने हमारे प्लाटों को हमारी जमीन पे प्लाट काटकर अवैध रूप से विक्रय किए हैं। बाणगंगा थाने की पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग दबाव बनवा रहे हैं, ये कितना सत्य है? एक्चुअल हमारी यहाँ पर 8.25 एकड़ जमीन है हमारी, जिसपे से 6 एकड़ के आसपास हमारी कहाँ पे ये भूमि है? ये नंदबाग और चर्च के बीच में है, 17 नंबर गली में रणजीत आनंद धाम नाम से। अब हमारी जो जमीन है, इस जमीन पे हमने वेद विकसित कॉलोनी डेवलप करी है। हमारे वहाँ लगभग 90% प्लॉट होल्डर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इनकी अवैध कॉलोनी है। हमने कई बार इनसे निवेदन करा कि हमारी जमीन 2014 से इनसे हम कहते आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम नफ्ती करा रहे हैं। जसराज मेहता जी द्वारा स्वयं मुझको कहा गया है कि हम नफ्ती करा रहे हैं जमीन की। विभाग द्वारा अब जब अभी जमीन का सीमांकन हुआ तो 265 के सारे किसानों को नोटिस इशू हुए, जिसमें हमारी भूमि कुछ चर्च में निकली हुई है और कुछ जमीन पर अवैध बसावट है नंदबाग। उन गरीब लोगों को इन्होंने 260/1 अवैध खसरा शासकीय खसरे की भूमि की नोटियां बनाकर उनको दे दी हैं। जन सुनवाई के अंदर वो प्लॉट होल्डर भी सारे गए। उन्होंने वहां पर लिखित में दिया है कि जसराज मेहता तरफे आम मुख्तियार शंकरलाल गोपीदास से हमने खरीदा है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमाफिया है। इन्होंने लोगों को बहुत तरीके से परेशान करा है। हमने प्रशासन में एक आवेदन दिया है जिसकी जांच चल रही है, जिसके अंदर ये सारी जानकारियां हैं कि कौन कौन लोग इसके साथ सम्मिलित हैं और किन किन लोगों के माध्यम से इतना बड़ा साम्राज्य अवैध कॉलोनी का खड़ा हुआ है, जो ये प्रशासन पे और हम पे भी दबाव बनाने की कोशिश। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आप लोग प्रशासन से दबाव बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। नगर निगम द्वारा जो पुलिस के अलावा एक संस्था है जिसने इसके खिलाफ वहां पे नामजद आवेदन दिया है कि इसके खिलाफ FIR की जाए, जिसकी प्रति हमारे द्वारा न्यायालय में जसराज मेहता के ऊपर एक और संस्था है जहाँ पे जो काम कर रही है वो नगर निगम है। अभी पूर्व में 2 साल पहले अवैध कॉलोनी नजर की सूची में इसका नाम था। इस पर 2 थाना में केस दर्ज हुए हैं। एक थाना हीरानगर है। हमारे द्वारा इसने जब हम पर आरोप लगाया तो हम हर इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं। हम अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखेंगे। हम अपनी WP फाइल। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है ये जो भूमाफिया बता रहे हैं आप, इसके पूर्व के अपराध तो थे ही थे, लेकिन इनकी और भी कहीं ऐसी जमीन है जिन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है? नहीं, कब्जा नहीं किया है। इन्होंने अवैध तरीके से किसानों को ना पैसे दिए हैं, उनसे सिर्फ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने पूरी जमीन बेच दी है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी नगर काटी है। अभी भवानी नगर का केस जो रजिस्टर्ड हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया, वो हीरानगर थाने में है। भवानी नगर में भी एक पैरेलल चीज है। शंकरलाल गोपीदास नोटरी बनाता है। नंदबाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है और दशरथ बाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है। ये शंकरलाल गोपीलाल है कौन और उसका क्या है वास्तविक पूरा इसका विवरण? ये कल शंकरलाल गोपीदास जो है वो काल्पनिक व्यक्ति है, जो जसराज मेहता के द्वारा कल्पना की गई है। वो जो सारी साइन उस पे होती है शंकरलाल की, वो जसराज मेहता स्वयं करते हैं। तो आपका कहना है कि इस नाम का शख्स कोई है ही नहीं? 15,000 प्लाट जसराज मेहता के द्वारा बेच दिए गए हैं नंदबाग में। उन लोगों में जिसमें हमारी जमीन पर जिनको कब्जा दिया है, जैसा कि भैया ने बताया, सरकारी खसरा डाल के दिया है। प्रशासन इसके आगे मौन है। यह पॉलिटिकल प्रेशर बना के जिस प्रकार से पुलिस पे दबाव बनाया, ऐसे ही दबाव हम पे बनाया है। 2014 से 12-14 साल से बनाते चला आ रहा है। अब पुलिस जिसने जब हमारी सत्यता को प्रमाणित किया तो ये न्यायालय की शरण में गया कि पुलिस पे दबाव बने और अधिकारी चेंज हो, जैसा कि इनका वकील साहब बता रहे हैं। हमें कोई अधिकारी चेंज भी होते तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम पूरा सत्य प्रमाणित रूप से थाने पर दे चुके हैं। अच्छा, ये अपने आप को किसान बता रहे हैं, जबकि ये कॉलोनी नाइजर है जो फर्जी कॉलोनी काटते, तो कहाँ तक सत्यता है कि ये किसान व्यक्ति है? सर, सबसे पहली बात, इसके अंदर इनकी जो धर्मपत्नी है यशोदा मेहता जी, हमारी कॉलोनी पे जो अवैध बसावट है नंदबाग में, वो जसराज मेहता जी और यशोदा जी ने स्वयं रुपए प्राप्त करे हैं। जिस व्यक्ति ने प्लॉट वहाँ खरीद के लोगों को सेल करे हैं, उसके पास पूरी लिखा पड़ी है। वो लिखा पड़ी भी थाने पे प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें जसराज मेहता जी घर पे नहीं रहते थे
तो उनकी मिसेज पैसे लेती थी और वो प्राप्ति उस पर साइन करके देती थी। जब जसराज मेहता जी वहाँ पे रहते थे तो वो स्वयं उस पर प्राप्ति करके देते हैं। उसमें भी उन्होंने जो अवैध बसावट जो गरीब लोगों को बेचे हैं, उसमें भी उन्होंने उनको डरा धमका के 55 प्लाट की जगह 35 करे, 35 से 22 करे और कब्जे में उनको मिनिमम प्लॉट दिए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको 12-12, 15-15 प्लॉट इन्होंने सेल करे हैं हमारी। तो क्या ये पुलिस वालों को बदनाम करने के लिए वीडियो फोटो जो चल रहे हैं या फिर ये सत्य हैं? ये सर ये पुलिस को बदनाम करने के लिए सारी चीजें हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अवैध कॉलोनी ऐसे नहीं कटती है। लीगल कॉलोनी काटने में लोगों को कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। उसमें इन्होंने यहाँ पर जो सारी चीजें करी हैं, इनके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है। ये इतना बड़ा सिंडिकेट है, इनके फोन की जांच करानी चाहिए, इनके घर के लोगों के फोन की जांच करानी चाहिए। उसमें किन किन लोगों के नंबर आ रहे हैं और कौन कौन प्रभावशाली लोग इनके संपर्क में है जो हम पे भी भारी दबाव बना रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम किस पीड़ा से का अनुभव कर रहे हैं। हम और हमारी फैमिली वो हम जानते हैं। हमने अवैध जब कॉलोनी की जगह पे हमने वैध कॉलोनी काटी है। आपका नाम? संदीप यादव मेरा नाम है। महेंद्र सिंह।